मैट्रिक करना है, ठीक है, यही है ना टारगेट हमारा, इसका मतलब? जी ठीक सर। है, और ठीक है, ओके अनस, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एक या 2 मिनट और देख लेते हैं बेटा, क्योंकि अभी 12:03 हुए हैं, तो हो सकता है कुछ बच्चे भी आ रहे हो। आप लोगों को कुछ पूछना है? मुकद्दस, तुम्हें याद है ज्योमेट्रिक हमने नहीं किया है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और सीरीज की थी, ज्योमेट्रिक नहीं किया था हमने, याद है आपको? ठीक है, ठीक है, इसका मतलब सब सही कह रहे हैं। ठीक है, थैंक यू मुकद्दस। मैं जरा ज्योमेट्री की सब चीजें निकाल लूं, इसके बाद फिर आपको करवाता हूँ। 1 मिनट और दे रहा हूँ ताकि और बच्चे जो आ रहे हैं वो ज्वाइन कर लें, ताकि उनका लॉस ना हो। असल में क्लास में ना रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है ए लेवल्स में, और अनफॉर्चुनेटली अभी फिजिकल क्लासेस हैं और ऑनलाइन भी हैं, तो उसमें भी अगर आप लोग गायब होते हैं तो नुकसान बड़ा हो जाता है। अच्छा जी, इसमें आ गए हम प्रेजेंटेशन P3 P1 सीरीज और प्रेजेंटेशन। चलें जी, स्टार्ट करें आई थिंक हम, ठीक है, 12:05 तो हो गए, तो 1 मिनट में शेयर कर दूं, उसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। चलें जी, एक कॉपी पेंसिल वगैरह निकाल लीजिएगा ताकि हम फॉर्मूले वगैरह डिस्कस करें, तो फिर आप कर लें। आई होप कि मेरी आवाज़ भी अभी आपको आ रही है और ये स्क्रीन भी शेयर हो रही है, ऐसा ही है? प्लीज़ देख लीजिएगा, बताइएगा मुझे कि मेरी आवाज़ भी आ रही है, स्क्रीन भी शेयर हो रही है आपको। ओके जनाब, हम स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड ज़रा। हाँ, अच्छा जी, अब हमारा टॉपिक है जो नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्रेशन है, वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, या इसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती क्या है? जैसे आपको याद होगा अर्थमेटिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर रेशो कांस्टेंट होती है। अब मैं कंपैरिजन में बता रहा हूं आपको। जब आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हो तो उसमें डिफरेंस निकालते हो नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म से। जब आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करोगे तो आप रेशियो निकालोगे नेक्स्ट टर्म का प्रीवियस टर्म से। आप देखें फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पर, तो रेशियो को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, और ये नेक्स्ट टर्म डिवाइड बाय प्रीवियस टर्म से निकाली जाएगी। तो हर वो प्रोग्रेशन जिसमें रेशियो कांस्टेंट होगी उसको हम जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये बात अपने जहन में रखिएगा। अब इसकी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये देखें 1,2,4 डॉट डॉट डॉट। अब आप इसमें देखें कि अगर आप जो है
वो नेक्स्ट टर्म 2 है और ये प्रीवियस टर्म है, इनकी अगर आप रेशियो निकालते हैं यहाँ से, ये देखें अगर आप 2 की 1 से रेशियो निकालें या 4 की 2 से रेशियो निकालें तो आप देखें वो 2 रेशियो आएगी। तो रेशियो अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसी तरह से ये सीक्वेंस देखें, इसमें 6 को 2 से डिवाइड करें 3 आएगा, इसमें 18 को 6 से डिवाइड करें 3 आएगा। तो कॉमन रेशियो क्योंकि सेम है लिहाजा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। और देख लें एग्जाम्पल के तौर पर, अब आप देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन सब में भी देखिए, ये देखें 10 डिवाइडेड बाय 100 करें अगर आप यहाँ पर भी अगर आप 10 डिवाइडेड बाय 100 करें तो 1/10 आएगा। इसी तरह से 1 को 10 से डिवाइड करें 1/10 आएगा। तो कॉमन रेशियो सेम होगी तो आपके पास जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। तो जब भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी तो याद रखिएगा बेटा उसमें कॉमन रेशियो जो है वो सेम आएगा। और एग्जाम्पल देख लें इसकी, जैसे ये एग्जाम्पल देखें, इसके अंदर अगर हम डिवाइड कर लें कॉमन रेशियो निकालें, देखिए 1/2 को 1 से डिवाइड करें 1/2 आएगा, 1/4 को 1/2 से डिवाइड करें तब भी 1/2 आएगा, 1/4 को 1/8 को डिवाइड करें 1/4 से तो रेशियो 10 1/2 आएगी। तो जब भी कॉमन रेशियो किसी भी प्रोग्रेशन की कांस्टेंट होगी तो वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगी बेटा। और जब भी किसी सीक्वेंस की कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो अर्थमेटिक कहलाएगी। दिस इज द बिगर डिफरेंस बिटवीन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। To calculate common difference, we always subtract previous term from the next term, and for the common ratio, we always divide next term by the previous term. तो common ratio आ जाएगी। ठीक है जी। कॉमन रेशियो अगर 1 से ज्यादा होगी तो प्रोग्रेशन इंक्रीज होगी, और अगर कॉमन रेशियो 1 से लेस होगी तो प्रोग्रेशन जो है वो डिक्रीज होगी। एनीवे पहले तो ये बताइए बेटा यहां तक समझ में आ गया, कोई इशू तो नहीं है? फिर मैं अगली स्लाइड पर जा रहा हूं बेटा, ये देखिएगा ताकि मैं इसके फॉर्मूले वगैरह ड्राइव करवाऊं आपको। जरा प्लीज रिप्लाई जरूर कर दिया करें, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है कि इससे पता चलता है कि हम जिंदों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे नहीं है जो डम एंड डीफ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब बच्चों ने रिप्लाई कर दिया, बेहतरीन। ऐसा मजा आता है पढ़ाने में। ठीक है, बेहतरीन, गुड, वेरी गुड। इसी तरह से मजा आता है पढ़ाने में। दिल चाहता है कि यार सब बच्चों को देखें ना, इतनी चीख चीख कर हम पढ़ा रहे होते हैं आपको, है अकेले कमरे में बैठ कर। तो इसका भी रिवॉर्ड भी ये चाहते हैं कि बस बच्चा कम से कम ये रिवॉर्ड तो दे यार कि हाँ सर समझ में आ गया है, नहीं आया तो पूछ ले। ठीक है, ये देखते हैं। अच्छा अब जरा देखें nth टर्म फॉर्मूला फॉर जीपी। जिस तरह से हमारे पास nth टर्म फॉर्मूला था एपी का, इसी तरह से nth टर्म फॉर्मूला होता है जीपी का। उसके लिए मैंने यहाँ पर a एक टर्म ले ली, आप रीड करते रहें स्लाइड को। लेट a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो, so following progression is obtained. A is the first term and R is the common ratio, so following progression is obtained. अब वो प्रोग्रेशन क्या होगी? जाहिर है पहली टर्म अगर A है तो नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए आप R से प्रीवियस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे। वहां क्या करते थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में? वहां पर हम कॉमन डिफरेंस प्रीवियस टर्म में ऐड करते थे। यहां पर हम कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगी। बेटा ये डिफरेंस मैं खासतौर पर आपको बता रहा हूं ताकि आपके जहन में रहे। इसी तरह से देखें ए आर को फिर आर से मल्टीप्लाई किया, ए आर स्क्वायर आ गया, फिर ए आर स्क्वायर को आर से मल्टीप्लाई किया, ए आर क्यूब आ गया। तो इस तरह से हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऑब्टेन हो गई, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ये हमने कर लिया। ठीक है जी। अब आप देखें इस T1 का मतलब मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, फर्स्ट टर्म है, इसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वक्त A को मैं इस तरह लिख सकता हूं, A R टू दी पावर 1 माइनस 1। देखें 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो R की पावर अगर 0 है यानी एनी नंबर हैविंग पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पर 1 के इक्वल होगा तो A वन जा A आ जाएगा। तो A को मैंने इस तरह से लिख लिया, A R रेज टू दी पावर 1 माइनस 1। इसी तरह से आप देखें सेकंड टर्म T2 जो है उसको हमने किस तरह से लिखा, ए आर 2 माइनस 1। देखें 2 में से 1 माइनस करेंगे पावर को तो ए आर आ जाएगा। तो T2 इज इक्वल टू ए आर 2 माइनस 1। इसी तरह से T3 है, ये हो जाएगा आपके पास ए आर स्क्वायर, ये आ जाएगा ए आर 3 माइनस 1। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे अगर आप गौर करें तो यहां पर भी मैं जरा इसको आपको इससे समझाता हूं। देखें जब यहां पर 1 है तो ये क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस 1, है ना। जब यहाँ पर 2 है तो क्या लिखा हुआ है? 2 माइनस 1। जब यहाँ पर 3 है तो क्या लिखा हुआ है? 3 माइनस 1।
जब यहाँ पर 4 है तो क्या लिखा हुआ है 4 माइनस 1 ऐसे लिखा हुआ है। तो T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। T1 है तो 1 माइनस 1, T2 है तो 2 माइनस 1, T3 है 3 माइनस 1, T4 है 4 माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर Tn होगा तो फिर क्या आएगा, ठीक है। ये जरा देखते हैं कि अगर Tn के लिए लिखा जाए तो किस तरह से आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये फॉर्मूला ये आ गया आपके पास कि अगर Tn होगा तो फिर यहाँ पर जो है वो ARn-1 आ गया, देखा आपने, ये फॉर्मूला आ गया। तो हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म के लिए फॉर्मूला नोट कर लें आप लोग जरा साइड में अपनी कॉपी में, ताकि जब हम क्वेश्चंस करें तो मसला ना हो। ARn-1 ये फॉर्मूला आ गया nth टर्म का निकालने का। ये जीपी के अंदर है और एपी के अंदर क्या था वो भी याद दिला देता हूं आपको, ताकि आपको से देखकर याद रहे। a प्लस n-1 टाइम्स डी, a प्लस n-1 टाइम्स डी। तो tn का फॉर्मूला है ARn-1 ज्योमेट्रिक में, और एथमेटिक में ये फॉर्मूला आपका पास है a प्लस n-1 टाइम्स डी। ये आप लोगों को मैंने समझा दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये देखते हैं कि इसके अंदर tn का मतलब क्या है, बाकी सब चीजों का मतलब क्या है, ये जरा हम देखते हैं। तो tn का मतलब होता है बेटा इंडिकेटेड टर्म, स्पेसिफिक टर्म, nth टर्म और लास्ट टर्म। वही मीनिंग है सारे जो आप लोगों को ऑलरेडी मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर डिस्क्राइब कर चुका हूं। इसी तरह से a यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, r यहाँ पर कॉमन रेशियो है, और n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स है या पोजीशन ऑफ टर्म है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो पोजीशन ऑफ लास्ट टर्म के इक्वल होती है। यानी क्लास के अंदर जो आखिरी स्टूडेंट होगा वही बेसिकली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को क्लास में रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मिसाल के तौर पर क्लास में 40 स्टूडेंट बैठे हुए, तो जो सबसे आखिर में 40वां स्टूडेंट बैठा हुआ होगा वो इंडिकेट करेगा कि भाई क्लास के अंदर टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 40 की है। तो आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू द फॉर्मूला। जरा प्लीज रिप्लाई करें, शाबाश। जब तक मैं ऐसे इरेज कर रहा हूं आप लोग रिप्लाई कर दें, ताकि फिर मैं इस फॉर्मूले के क्वेश्चंस आपको करवाऊं। अच्छा, बल्कि इस फॉर्मूले से आगे पहले मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर देता हूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सम का फॉर्मूला, ताकि फिर हम आगे चलें, फिर एक साथ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चले जी। ये जरा देखिएगा ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या चीज है, मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड सीक्वेंस। देखें, अगर आपके पास ये सीक्वेंस है, गौर करें जैसे ये लिखी हुई है 1,2,4,8,16, इन सब में देख लें कि कॉमन रेशियो जो है वो सेम है। 2 डिवाइड बाय 1, 4 डिवाइड बाय 2, 8 डिवाइड बाय 4, 16 डिवाइड बाय 8, इन सब में कॉमन रेशियो सेम है। तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, तो अब ये कहलाएगी ज्योमेट्रिक सीरीज। तो जब हम सीरीज लिखते हैं ना बेटा, तो इसका मतलब होता है कि हम सीक्वेंस का सम कर रहे हैं। तो सम ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज, ऑलवेज रिमेंबर। सम ऑफ द सीक्वेंस, ये बात मैंने आपको अर्थमेटिक में भी समझाई थी कि सम ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। ये आ गया, ठीक है। चलें जी, अब ऐसे आगे रीड करते हैं और क्या क्या चीजें इसके अंदर है हमारे पास। ये देखें, एक आपके पास जो है एक मिनट में ऐसे मिटा दूं थोड़ा सा, फिर मैं आपको समझाता हूं। ओके, अब बात हो रही थी सीरीज के फॉर्मूले की ना। देखें फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज लिखी हुई है 1 2 4 8 16 या सीक्वेंस कह लें लिखी हुई है, और मुझे चाहिए इसकी फर्स्ट टू टर्म तक का सम, यानी S2 चाहिए। S2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जो फर्स्ट टू टर्म्स है उनको आपस में ऐड कर लूंगा। तो 1 और 2 को आपस में ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 3। इसी तरह से फिर हमारे पास है S3। S3 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स हो जाएंगी 1 2 और 4, इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो 7 आ जाएगा। इसी तरह से अगर S4 मालूम करना चाहें तो इसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स, ये हो जाएगी 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, किसके इक्वल हो जाएगा 15 के। लेकिन अगर S5 लेना चाहें तो हम 5 टर्म तक का सम कर लें, देखें 35 आ गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको जो है वो सम मालूम करना है 100 टर्म्स तक का, आपको सम मालूम करना है 1000 टर्म्स तक का, तो इन दैट केस आपके लिए सम मालूम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं समेशन के लिए, और वो फॉर्मूले हमारे पास ये हैं कि
ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जब भी आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स मालूम करना होगा, तो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा ये फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू ए टाइम्स 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, जिसमें आर की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह कि अगर आर की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 रख दूंगा तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा और एनी नंबर डिवाइड बाय जीरो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये आपके पास इसकी कुछ टर्म्स हैं, ये याद रखिएगा। एस एन का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, आर का मतलब होता है कॉमन रेशियो, वो सब चीजें वैसे ही हैं, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो प्लीज ये फॉर्मूला जो है वो आप लोग कॉपी करें अपनी कॉपी में जल्दी से, फिर हम आगे चलेंगे। ये दोनों फॉर्मूले अपने पास रखिएगा, सम का भी फॉर्मूला और इसका भी फॉर्मूला, फिर मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूँ। जल्दी से करिए, मैं तो चाय भी पी रहा हूँ साथ साथ, आप भी पी सकते हैं चाय, कोई बात नहीं है, कुछ खा पी भी सकते हैं। अगर कोई बात नहीं समझ में आई हो माइक ओपन करके भी पूछ सकते हैं बेटा, और वैसे भी पूछ सकते हैं। फॉर्मूला जरा प्लीज कॉपी कर लीजिएगा दोनों। एन टर्म को तो पहले ही कॉपी कर लिया था, इसको कॉपी कर लें। शाबाश सलमान, वेरी गुड, आपने मैसेज किया। हमजा मुकद्दस, फॉर्मूला कॉपी कर लिया बेटा, फॉर्मूला कॉपी कर लिया सबने? ओके ठीक है, मैं फॉर्मूला भी मैं बार बार फिर मैं क्वेश्चन में आपको करवाता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, ये अपडेटेड जो है वो आपको मिल जाएगी, ये सब चीजें यहाँ पर आपके पास ड्राइव के ऊपर। अब मैं आगे चलता हूँ, ठीक है, आपको मैं क्वेश्चंस
ओहो, मेरा माइक ऑफ था बेटा। कब से ऑफ था भाई? यार गलती हो गई, चलो मैं दोबारा समझाऊं पूरी कैलकुलेशन है। पता नहीं मैंने कब से बंद किया हुआ था माइक को। चलें, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं दोबारा समझा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। देखें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वर्कशीट 2 है, और इसमें जो है, चलें दोबारा समझाते हैं बेटा, कोई मसला नहीं है। देखें, कह रहे हैं फाइंड द सेवेंथ टर्म एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स फॉर द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। ये लिखा हुआ है 2, 4, 8, 16, ये आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और इसकी हमें सेवेंथ टर्म मालूम करनी है, और इसकी हमें फिफ्थ टर्म तक का सम मालूम करना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो जहन में पहले से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले आने चाहिए, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया मैं कि ये फॉर्मूले हैं, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। अब देखें, ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसकी फर्स्ट टर्म 2 हो गई, आर जो है वो भी इसका 2 है, क्योंकि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, तो ए भी 2 है, आर भी 2 है। अब हमने टर्म का फॉर्मूला इसके ऊपर रख दिया, तो T7 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 टू द पावर 7 माइनस 1, ये हमने इस फॉर्मूले में डाला और कैलकुलेटर के अंदर प्लग इन कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 128। यानी इस सीक्वेंस की जो 7 टर्म होगी वो 128 होगी। ये समझा दिया आपको मैंने। अब इसका सम मालूम करना है फिफ्थ टर्म तक का, तो फिफ्थ टर्म तक का सम मालूम करने के लिए मैंने यहाँ पर ए की जगह 2 रख दिया फॉर्मूले में, आर की जगह 2 रख दिया फॉर्मूले में, एन की जगह 5 रख दिया, क्योंकि हमें सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स मालूम करने थे। तो S5 की वैल्यू मेरे पास 62 आ गई। तो प्लीज बताइए, क्लियर है आप लोगों को या नहीं? यहां तक बताइए प्लीज। ठीक है, साथ कह रहे हैं, नूर फातिमा कह रही है क्लियर है, शाबाश, ठीक है। और प्रैक्टिस करवाता हूँ, डोंट वरी। चलो, इसकी बी एग्जाम्पल देखो, सी और डी घर में खुद करना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 4, 2, 1/2, 1/4 ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है, तो इससे आइडिया हो जाएगा आपके पास कि कॉमन रेशियो जो है वो फ्रैक्शन में होगी। तो ए फर्स्ट टर्म है 4 है, कॉमन रेशियो किस तरह से मालूम करेंगे? सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, यानी 2 डिवाइड बाय 4, 1/2 हो जाएगा। ए की वैल्यू, आर की वैल्यू आपने टर्म के फॉर्मूले में डाल दी, एन यहाँ पर 7 है, क्योंकि 7 टर्म मालूम करनी है, लिहाजा ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन, अप्लाई कर दिया, ए आर एन माइनस 1, ए की जगह 4 रिप्लेस कर दिया, आर की जगह 1/2, एन की जगह 7, और इसको पूरे को कैलकुलेटर में डाल देंगे, तो आंसर आ गया 1/16। आप चाहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से मैंने कैलकुलेटर के अंदर इसे डाला है, अगर किसी को नहीं आता तो सीख लें। ये देखिएगा, क्लियर किया पहले मैंने, और ये ब्रैकेट में डाला मैंने 4, इस तरह से डालिएगा 4, और उसके बाद ब्रैकेट में फ्रैक्शन ले लें। बस फास्ट चल रहा है कैलकुलेटर। 1 और डिवाइड बाय 2, अल्लाह अकबर, इतना तेज क्यों चल रहा है भाई? ये 2 आ गया, और ये ब्रैकेट हो गई, और पावर कितनी है? 7-1। चलें पावर डालते हैं यहाँ पर, 7-1 इस तरह डालेंगे, देखें यू विल गेट आंसर 1/16। आई होप के समझ में आ गया होगा कैलकुलेटर का इस्तेमाल, और बाद बच्चों को तो आता ही होगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को जो शर्म की वजह से नहीं पूछ पाते, तो उनके लिए बताना मेरे लिए जरूरी था। इसी तरह से देखें, ये सम का फॉर्मूला है S5, और ये है आपके पास AR⁴, इसको भी मैं सॉल्व करवा देता हूँ कैलकुलेटर से। ये देखिएगा जरा, ये पूरी कैलकुलेशन में करके बता रहा हूँ आपको कैलकुलेटर से। ये पहले मैंने फ्रैक्शन ले ली, फिर ये 4 है, ठीक है, उसके बाद है आपके पास ब्रैकेट, 1 माइनस 1/2 की पावर 0.5, तो 1 माइनस, और फिर ब्रैकेट डाल लेते हैं, और ये 1/2, ठीक है, एज इट इज लिखिएगा कैलकुलेटर में, बस ये लिखना आना चाहिए, और पावर 5, ठीक है, नहीं पावर है 5, तो पावर आती है जनाब यहाँ से, ये 5 आ गया, और इसके बाद ब्रैकेट को दोबारा से क्लोज कर दीजिएगा, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास? नीचे आ गया 1 माइनस हाफ, 1 माइनस, फ्रैक्शन ले लें 1/2, देखें एज इट इज डालेंगे ना, तो आपको रीचेक करने में भी आसानी होगी। ये देखें आंसर आ गया 31/4। आई होप के क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझ में आ गया आपके? फॉर्मूला समझ में आ गया, कैलकुलेशन समझ में आ गई, किसी को कोई इशू तो नहीं है? कोई इशू है आप लोगों को? नहीं जी, सबको क्लियर है, चलें आगे चलते हैं और क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं।
ठीक है हमजा, ओके, सलमान, हमजा, जयान, ठीक है। अच्छा अब जरा देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 से ही है, यानी वही सीक्वेंस इस्तेमाल करनी है। कह रहे हैं फाइंड द nth टर्म फॉर ईच ऑफ दी सीक्वेंस इन क्वेश्चन नंबर 1। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में से कि nth टर्म आपको फाइंड आउट करनी। देखिए nth टर्म का मतलब होता है n की जगह n रखना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। ये सी पार्ट मैंने लिया है उसके अंदर से, क्वेश्चन नंबर 1 में से। ए इसमें फर्स्ट टर्म 2 है, आर निकाल लिया मैंने सेकंड टर्म यानी -6 डिवाइड बाय 2, ये आ गया आर -3। ए और आर मालूम है, टर्म का फॉर्मूला लगाया मैंने, ए आर टू दी पावर n -1, ए आ गया 2, आर आ गया -3 और n आ गया आपके पास n, क्योंकि मुझे nth टर्म फॉर्मूला ड्राइव करना है, nth टर्म बनानी है, तो nth टर्म के लिए n की जगह n रखा जाता है, यानी फॉर्मूले की तरह से बन जाता है। इसी तरह से ये देखें, ये सीक्वेंस सी डी पार्ट में -2 हाफ -1/8 4/32, ए हो गया -2, आर हो जाएगा सेकंड टर्म यानी 1/2 डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म यानी -2, इसे डिवाइड किया तो ये आ गया -1/4। तो ए की वैल्यू -2 डाल दी, आर की वैल्यू -1/4, एन की जगह एन डाल दिया। होपफुली कि आपको एन टर्म फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। ये दोनों जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हैं, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर प्लग इन करना सिखाया है, ताकि आपको ये फॉर्मूला भी याद हो जाए और आप लोगों को ये समझ में भी आ जाए कि किस तरह से फॉर्मूले को यूज करना है, उनमें वैल्यूज किस किस तरह से कैलकुलेट करनी है। तो किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, तो इसलिए मैं अब आगे चल रहा हूँ। ये जरा देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन पास पेपर में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये जरा देखते हैं पहले, ये पास पेपर टाइप के क्वेश्चंस हैं, और फिर इस वर्कशीट नंबर 2 के जितने क्वेश्चंस रह जाएं, आज जितना मैं करवा सकता हूं मैं करवा रहा हूं, जितने रह जाएं वो आज आपको लाजमी नेक्स्ट क्लास से पहले कंप्लीट करने हैं, दैट इज योर होमवर्क, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो फॉर द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब आपको क्या मालूम करना है, ए मालूम करना है और आर मालूम करना है, ठीक है। अभी तक आपको जो क्वेश्चंस गिवन थे उसमें आपको ए और आर गिवन था और आपको टर्म मालूम करनी थी या सम मालूम करना था। अब आपके पास क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है, उसमें अब आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मालूम करनी है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा बेटा, कि जब आपके पास दो अननोन हो तो उनको मालूम करने के लिए भी दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं, है ना। ये आपने ओ लेवल मैथ्स में पढ़ा है साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर, कि जब आपके पास दो अननोन होते थे तो आपको साइमल्टेनियसली कितनी इक्वेशंस चाहिए होती थी, दो इक्वेशंस चाहिए होती थी इन दोनों को सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो, ये दो अननोन हो गए ए और आर, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको दो इक्वेशंस चाहिए। वो किस तरह से सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा प्लीज। देखें, मैंने सॉल्यूशन में लिखा कि भाई मुझे ए चाहिए और आर चाहिए और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इसका मतलब मुझे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। पार्ट ए में गिवन है कि सेकंड टर्म उसकी 3 है, यानी जिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मालूम करना है उसकी सेकंड टर्म 3 है। तो देखें डेटा में मैंने यहाँ पर लिख लिया T2 इज इक्वल टू 3। T2 का मतलब क्या है, सेकंड टर्म इज इक्वल टू 3। इसी तरह से फिफ्थ टर्म कितनी है, 24, तो T5 इज इक्वल टू 24। आई होप के डेटा समझ में आ गया होगा मैंने किस तरह से लिखा है। अब इसको मैं सॉल्व करना आपको सिखाता हूँ। ये जरा जूम कर दिया है मैंने, अच्छी तरह से नजर आ रहा होगा आपको, देखिएगा। क्योंकि यहाँ पर टर्म इस्तेमाल हुई है, लिहाजा फॉर्मूला भी हम टर्म का इस्तेमाल करेंगे कि टी एन इज इक्वल टू ए आर टू दी पावर n माइनस 1। अब क्योंकि हमें T2 गिवन है, लिहाजा इस फॉर्मूले के लिए n की जगह मैंने T2 लिखा, तो यह आ गया n की जगह 2, तो T2 इज इक्वल टू ए आर टू माइनस 1। और T2 क्या है, T2 मेरे पास जो है वो टर्म जो है वो मेरे पास 3 है, मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2 में से 1 माइनस किया, ए आर इज इक्वल टू 3। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई ए और आर की फॉर्म में, जो मेरे पास पहली गिवन कंडीशन थी उसको इस्तेमाल करते वक्त मैंने ए और आर की फॉर्म में एक इक्वेशन निकाल ली। अब इसी तरह से अब आप देखें फिफ्थ टर्म आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 24। तो मैंने यहां पर टर्म का फॉर्मूला लगाया फिफ्थ के लिए, n की जगह यहां पर मैंने 5 रखा, तो T5 किसके बराबर होगा, Tn बराबर है AR n माइनस 1, तो T5 किसके बराबर होगा, AR 5 माइनस 1। तो T5 की वैल्यू हो गई बेटा 24, AR 5 माइनस 1 कितना हो गया 4। So now we got two equations in form of A and R. Now we have to do it simultaneously to get the value of R and A. अब आप देखें इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप गौर से देखें, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दूं, बल्कि इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर रखूं इक्वेशन नंबर 1 को नीचे रखूं, तो दो इक्वेशंस आप लोगों ने कभी डिवाइड होती भी नहीं देखी हैं। आपने ओ लेवल्स में एट मैथ्स वालों ने तो देखी होंगी, लेकिन इन्होंने नहीं देखी होंगी मैथ्स वाले ने, कि जब दो इक्वेशंस आपस में डिवाइड होती हैं तो याद रखिएगा राइट हैंड साइड को डिवाइड करेगी और लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड करेगी। तो AR 4 इज इक्वल टू 24 है, तो AR की पावर 4 AR से डिवाइड हो गया। देखें
और 24 किससे डिवाइड हो गया 3 से। ए से ए कैंसिल हो गया, ये इसलिए डिवाइड किया था कि ए से ए जो है वो कैंसिल हो जाए, और एक आर से एक आर कैंसिल हो गया। देखें आर क्यूब इज इक्वल टू 8 आ गया, तो आर की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब इस आर की वैल्यू को उठाकर मैं इक्वेशन नंबर 1 में रख रहा हूं बेटा, इस आर की वैल्यू को उठाकर मैंने किस में डाल दिया, इक्वेशन नंबर 1 में, तो ए मेरे पास आ गया 1.5। पहले बताइए क्लियर है या नहीं? शाबाश, क्विक रिप्लाई, शाबाश, अच्छा में सबके क्लियर है, शाबाश, वेरी गुड। चलें फिर आगे चलते हैं, टाइम जाया नहीं करते, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ओके। अच्छा अब आ जाएं इसका जरा पार्ट बी देखें। पार्ट बी में कह रहे हैं थर्ड टर्म 8 है, यानी क्वेश्चन तो वही चल रहा है कि हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मालूम करनी है। पार्ट बी में डेटा डिफरेंट गिवन है। थर्ड टर्म 8 है, यानी T3 इज इक्वल टू 8 एंड सिक्स टर्म इज 1, और उसकी सिक्स टर्म 1 है। वही दो टर्म दी हुई है, दो इक्वेशन बनाएंगे, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। वैसे ही मैंने किया, T3 है तो ये लिखा T3 इज इक्वल टू AR3 माइनस 1, 3 माइनस 1 हो गया 2, T3 की जगह आ गया 8, ये पहली इक्वेशन बन गई। फिर यही चीज T6 के लिए लिखी, T6 क्या हो जाएगा AR6 माइनस 1, तो AR की पावर 5 हो गई, T6 की जगह 1 आ गया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में आपने नहीं, बल्कि मैंने इससे डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया था, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमें कोई और तरीके से भी तो सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, देखिए मैंने यहाँ पर करके भी दिखाया है कि मैंने इक्वेशन 1 में से, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि और आपको सही समझ में आ जाए। इक्वेशन 1 में से मैंने a को सब्जेक्ट बना लिया, तो a की वैल्यू क्या आ गई 8/r²। इस a की वैल्यू को उठाकर ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 में डाल दिया। देखिए एरो मैंने बनाया 2 में डाला, तो 1 आ गया, a की जगह 8/r², r की पावर 5 है, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, r की पावर 3 रिमेनिंग होगी, तो आ गया 8 r की पावर 3।